हेलो हाय नमस्कार। दिस इज संजय यादव, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट JSBM कानपुर। अगर आप ड्रॉप लेने के लिए सोच रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए? मैं खुद पार्सल ड्रॉप लिया था, BHU से BMS कर रहा था और इस टाइम मैं JSBM से MBBS कर रहा हूँ। जिस तरीके का इस बार पेपर आया है, बहुत सारे बच्चों का मनोबल डाउन हुआ है। उनको क्या करना चाहिए? पार्सल ड्रॉप लेना चाहिए कि फुल ड्रॉप लेना चाहिए कि ड्रॉप नहीं लेना चाहिए? इस विषय पे आज हम बात करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं कि कौन लोग पार्सल ड्रॉप ले सकते हैं, पार्सल ड्रॉप कौन लोग ले सकते हैं? पार्सल ड्रॉप जिनका मार्क्स बहुत ही 1 2 नंबर 5 नंबर या 10 नंबर से कम आ रहा है, क्यों इस इतने नंबर से उनका सिलेक्शन रुक रहा है, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप पार्सल ड्रॉप ले सकते हैं। BDS में एडमिशन ले सकते हैं, BMS में ले सकते हैं, BHMS या BSc, जो भी आपको सूटेबल लगे, जो सही लगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि BHU में मत लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि तैयारी करना है तो BHU में यदि एडमिशन लेते हैं 3 लाख का बॉन्ड देना पड़ेगा, तो वहाँ तभी जाइएगा जब आपको लगे कि मुझे तैयारी नहीं करनी है। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ कि किन लोगों के लिए, और मैं पार्सल ड्रॉप के बारे में बताता हूँ। जैसे जिनके 3rd या 4th ड्रॉप हो चुके हैं और उनके 5 या 10 मार्क्स से रुक रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम है। कुछ लोग हो सकता है फाइनेंशियली ठीक हो, लेकिन जिनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो वो क्या कर सकते हैं? पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम में क्या होती है कि रूम रेंट, मेस और तरह तरह के खर्चे होते हैं जिससे प्रॉब्लम होती है। आप क्या कर सकते हो? तैयारी भी कर रहे हो, रूम रेंट की अलग प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हो कि फुल माइंड से, फ्री माइंड से नहीं पढ़ सकते हो, तो आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो। बाकी मैं बताता हूँ इनको फुल ड्रॉप लेना चाहिए। फुल ड्रॉप जैसे जिनका पहला ड्रॉप हो या दूसरा ड्रॉप हो, ठीक है, और उनके मार्क्स ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? ड्रॉप ले सकते हैं। ठीक है, अगर ड्रॉप आप लेने के सोच रहे हैं तो आप लो मार्क्स या मीडियम मार्क्स या ठीक मार्क्स, कौन सा मार्क्स, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, ये पहले आप आइडेंटिफाई करो। और ये देखो कि इस साल सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्या रीज़न है, क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा है। उसके लिए क्या करोगे आप? इस बार जो नीट का पेपर दिए उसको एनालाइज करो, जितने आप टेस्ट पेपर दिए उसको एनालाइज करो, उसमें क्या कमियां रह गई उसको ढूंढो। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो ड्रॉप लो, लेकिन अगर कहीं भी थोड़ी सी भी मन में अगर प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी सी भी डाउट, सेल्फ डाउट हो रहा है, तो छोड़ दो। क्योंकि जब मैं ड्रॉप लेने का सोच रहा था, पार्शियल ड्रॉप, मैं तो आपको बताऊं 2019 में मैंने ज्वाइन किया था BMS, और 2 साल मैंने तैयारी नहीं की ढंग से। मतलब वहाँ पे एकदम एंजॉय कर रहा था, सब कुछ ठीक है, क्लिनिकल एक्सपोजर भी था, लगा कि सब कुछ ठीक है, चलो करते हैं ये भी। लेकिन जब 2022 में जब मैं पहुँचा, तो थोड़ा सा मुझे अपने आप से थोड़ा अजीब लगने लगा कि यार मैं जो जो चीज़ करना चाहता मैं वो किया ही नहीं। तो इसलिए मैंने फिर वापस से वो एनर्जी भरी और फिर जी जान लगा दिया। अपने क्लिनिकल पोस्टिंग भी करता था, क्लासेस भी करता था, फिर तैयारी भी करता था। लेकिन दिक्कत उसमें क्या आती है कि आपको टाइम, आपका ध्यान बढ़ता है। तो अगर आप बहुत ही कम मार्क्स से रुक रहे हैं, रह जा रहा है, तो आप पार्शियल ड्रॉप के लिए सोच सकते हैं। और अगर ड्रॉप भी ज़्यादा हो चुके हैं और आपके मार्क्स भी नहीं बढ़ रहे हैं और आप कंसिस्टेंटली उसी नंबर पे हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि ड्रॉप के लिए मत सोचिए, आप दिमाग से काम लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन यदि आपको डॉक्टर ही बनना, आपको लगता है कि मुझे, मेरा ड्रीम है, मेरा सपना है, तो उसके लिए दौड़िए, उसके लिए लगिए ढंग से, प्रैक्टिकली होइए कि प्रैक्टिकल कि हमको क्या करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप तैयारी करते जा रहे हैं, आपको कोई मार्क्स भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, और लोगों से आप कह रहे हैं कि हाँ मेरा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, या आपको ये कह रहे हैं कि हाँ इस साल हो जाएगा, इस साल हो जाएगा। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? तो सबसे पहले आप क्या करें, अगर ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं तो आप एक काम करिए, पहले आप एनालाइज करिए, एक पेपर और पेन उठाइए और उस पर पॉइंट्स नोट करिए कि क्यों नहीं हुआ इस साल सिलेक्शन आपका। पेपर टफ था तो सबके लिए टफ था ना वो। जितनी सीटें हैं, पिछली बार क्या हुआ था, 648 के आसपास कट ऑफ गई थी, नहीं मिला 648 वाले बच्चे को। तो जितनी सीट है, जान होना तो उतनी ही लोगों का है, चाहे मार्क्स कहीं भी चला जाए। तो आप उस भ्रम में मत दीजिए कि ये वो चला गया, ऐसा चला गया। देखो, जिसका होना होगा होगा, जो करना चाहता है वो करता है। ये फालतू की बात है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। कुछ बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है कि
उस टेम्परामेंट से उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो डॉक्टर बनने आप जा रहे हैं, उस तरीके से मेंटली आप प्रिपेयर्ड रहिए उस चीज़ को लिए कि कोई पेशेंट आ गया, कैसे आगे उसको कैसे डील करना, इस चीज़ से आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तो मैं तो यही कहूँगा, यदि आपके कम मार्क्स से रह रहे हैं तो आप ड्रॉप लीजिए, और अगर मार्क्स भी बहुत अच्छे नहीं हैं, आप 4-5 ड्रॉप हो चुके हैं, तो आप एक काम करिए कि दूसरी प्रिपरेशन करिए आप। और यदि अगर फिर भी लग रहा है कि मेरा सपना मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे कुछ करना है, तो आप ढंग से लग जाइए, अच्छे से लग जाइए। और मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा कि आपको किस तरीके से फिजिक्स को टैकल करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्योंकि मैंने वो चीज़ की हुई है। मैंने कई सारे ड्रॉप लिए, ढंग से एफर्ट नहीं डाले, बहुत सारी चीज़ की, लेकिन बाद में मेरे को एनालाइज किया, मैं समझा कि कहाँ फॉल्ट आ रहा है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, फिर उस पर काम किया, फिर सेलेक्ट हुआ। तो इस तरीके से चीज़ें नहीं होती कि अगर आप चाह रहे हो कि हो जाएगा, कर तो रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, घर वाले पूछ रहे हैं, हाँ कर तो रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। कौन नहीं पढ़ रहा है? नीट की प्रिपरेशन करने वाला बच्चा कौन नहीं पढ़ता है? सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन होता किसका है? जो अपनी कमियों पे ध्यान देता है, जो एनालाइज करता है कि कहाँ कहाँ पे रहेगी चीज़ें। तो इस चीज़ पे आप फोकस करिए। और पेपर एनालिसिस करना, उसको सुधारना, ये बहुत बोरिंग काम है। ज़्यादातर बच्चे मैंने देखा क्या करते हैं, टेस्ट दे के आए और पेपर फेंक दिए। टेस्ट आपके जो आप टेस्ट पेपर दे रहे होते हैं किसी टेस्ट सीरीज वगैरह में, वो किस लिए होता है? वो नंबर के लिए नहीं होता, वो ये इम्प्रूवमेंट के लिए होता है। आप अपनी कमियों को निकाल सकें उससे कि कहाँ प्रॉब्लम थी, वो चीज़ होती है। तो जिसका पहला दूसरा ड्रॉप है या जिनके बहुत ही कम मार्क्स हैं, वो क्या कर सकता है कि एक बार सोचे और फिर इस चीज़ पर डिसीज़न ले कि मुझे क्या करना चाहिए। और अगर किसी के जैसे अगर किसी के मीडियम है, बहुत अच्छे नहीं, बहुत खराब भी नहीं है, तो वो भी डिसीजन ले सकता है। और अगर अगर अभी फर्स्ट ड्रॉप है, सेकंड ड्रॉप हो, तो गो फॉर ड्रॉप। अगर जिनके मार्क्स ठीक ठाक हैं, बस कुछ मार्क्स से रुक रहे हैं, कुछ कमी रह गई, उसको आप एनालाइज करिए और फिर अच्छे से उसको पॉइंट आउट करिए और फिर उस पर लग जाइए। तो आखिरी में यही कहूँगा कि सारी चीज़ को देखते हुए सोच समझ के डिसीजन लीजिए और ढंग से लग जाइए। इमोशनली डिसीजन मत लीजिए, दिमाग से सोचिए मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, 5 साल 10 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे कितनी एफर्ट, कितनी मेहनत लगानी पड़ेगी, उसके लिए लगाइए और जी जान लगा दीजिए एकदम।